एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसकी 4 बेटियां थीं। किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि बेटियों की पढ़ाई और शादी ठीक से हो सके। गांव वाले हमेशा उसकी बेटियों की सुंदरता और सरलता की तारीफ करते थे, लेकिन किसान के मन में एक गहरा डर था कि कहीं उनकी शादी में कोई परेशानी न आ जाए। एक दिन किसान ने सुना कि पास के जंगल में कोई रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है, जो अगर मिल गया तो उसकी हालत पूरी तरह बदल सकती है। किसान ने ठाना कि वह उस खजाने को खोज निकालेगा ताकि अपनी बेटियों के भविष्य को उज्जवल बना सके। लेकिन जब वह खजाने के पास पहुंचा तो उसे वहां कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक पुराना खत जिसमें उसकी बेटियों के बारे में एक भयानक राज लिखा था, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। किसान के सामने अब 2 रास्ते थे। क्या वह उस राज को सबके सामने लाएगा या इसे अपने दिल में छुपाकर अपनी बेटियों को बचाएगा? इस सवाल का जवाब ही आगे की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। किसान के हाथ में पड़ा वह पुराना खत धीरे धीरे उसकी सारी सोच को बदलने लगा। खत में लिखा था कि उसकी 4 बेटियां सिर्फ साधारण लड़कियां नहीं थीं, बल्कि उनकी जड़ों में एक प्राचीन परिवार का राज छुपा हुआ था, जो सदियों से छुपा रहा था। खत में यह भी बताया गया था कि अगर यह राज बाहर आया तो न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल सकती थी। किसान के दिल में भय और उलझन ने घर कर लिया। उसने सोचा, क्या वह अपनी बेटियों को इस रहस्य से अवगत कराए या फिर इस खतरनाक सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर दे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, किसान ने चुपके से अपनी बेटियों को बुलाया और खत का राजा उनसे साझा किया। बेटियां सुनकर हिल गईं, लेकिन उनमें से सबसे छोटी बेटी ने साहस दिखाया और कहा, हम इस राजा को छुपाने की बजाय इसका सामना करेंगे, क्योंकि यही हमारे परिवार की असली ताकत है। अगले दिन किसान और उसकी बेटियां उस खजाने की खोज में फिर से निकल पड़े, लेकिन गांव में कुछ लोग इस राजा को जानने लगे थे और उनकी छिपी हुई सच्चाई उजागर करने के लिए तैयार थे। अब यह सवाल बन गया था कि क्या किसान और उसकी बेटियां इस खतरे से बच पाएंगी या उनका पुराना राजा उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। यही रहस्य कहानी को अंत तक बांधे रखता है। किसान और उसकी बेटियां खजाने की असली जगह की तलाश में जंगल के गहरे हिस्सों में पहुंच गए। वहां उनके सामने एक पुरानी जर्जर हवेली दिखी, जो कभी किसी राज परिवार की थी। हवेली के भीतर घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं और हवेली के अंदर के कमरे पुराने चित्रों और दस्तावेजों से भरे थे, जिनमें उनकी अपनी परिवार की कहानियां लिखी हुई थीं। पर अचानक जब वे खजाने के कमरे के पास पहुंचे तो एक रहस्यमयी आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा कि वह उसी परिवार का आखिरी जीवित सदस्य है और वह चाहता है कि राज बाहर न आए। किसान और उसकी बेटियां घबरा गईं, पर छोटी बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सच को छुपाने के लिए नहीं बल्कि समझने और सही रास्ता खोजने के लिए यहां आए हैं। रहस्यमयी व्यक्ति ने एक अहम बात बताई, खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सही हाथों में आकर ही गांव और परिवार की रक्षा कर सकती है। अब किसान और उसकी बेटियों को फैसला करना था कि वे इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, जबकि उनकी पहचान और इरादों पर संदेह की परतें गहराती जा रही थीं। इस लड़ाई में कौन जीत पाएगा और क्या वह राज सच में उनकी तकदीर बदल पाएगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। किसान और उसकी बेटियां उस रहस्यमयी आदमी की बातें सोचते हुए हवेली के बाहर निकले, लेकिन उनकी दुविधा और भी बढ़ गई थी। वे जानते थे कि इस शक्ति का गलत हाथों में चले जाना पूरे गांव के लिए विनाशकारी हो सकता है। उसी समय गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस खजाने के बारे में खबर पाकर लालच में आ चुके थे और वे किसान के परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। किसान ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे इस शक्ति को कैसे सुरक्षित रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। परंतु
जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे एक बड़े धोखे के जाल में फंसते गए। खत में जो राजा था वह पूरा सच नहीं था। असली रहस्य तो यह था कि उस खजाने के पीछे एक पुरानी शाप छिपी थी, जो केवल तभी टूट सकती थी जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ अपने सच्चे दिल की बात कहें और एक दूसरे पर पूरा विश्वास जताएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या किसान और उसकी चार बेटियां अपने बीच के फासलों और शक को दूर कर पाएंगी, या यही शाप उनकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। यह आखिरी मोड़ ही कहानी का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य था। शाप की बात सुनकर किसान और उसकी बेटियां दंग रह गए। वे समझ गए कि अब केवल धन दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्यार से ही यह कठिन समय पार किया जा सकता है। लेकिन इतने सालों की परेशानियों और संघर्षों ने उनके बीच अनजाने में दरारें पैदा कर दी थीं। छोटी बेटी ने पहल करते हुए सभी को एक दूसरे से दिल खोलकर बात करने को कहा। धीरे धीरे उन्होंने अपने डर, शंकाओं और गलतफहमियों को साझा किया। जैसे जैसे उनकी बातें खुलती गईं, वह पुराना शाप कम होने लगा। उसी समय गांव में उन लालची लोगों ने हमला कर दिया ताकि वे खजाने पर कब्जा कर सकें। किसान और उसकी बेटियां अब एकजुट होकर अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए तैयार हो गए। क्या उनकी आपसी समझ और एकता उन बाहरी खतरों को हराने में कामयाब होगी? और क्या उस प्राचीन शाप का रहस्य आखिरकार सुलझ पाएगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझा था, जो कहानी के अंत तक एक गहरा सस्पेंस बनाए रखता है। जैसे ही गांव के लालची लोग हमला करने आए, किसान और उसकी बेटियां पूरी ताकत से उनका सामना करने लगीं। उनकी एकता और समझदारी ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया जिसे किसान ने कभी नहीं सोचा था। उनकी सबसे बड़ी बेटी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। यह घटना सभी के लिए सदमे से कम नहीं थी। किसान के मन में अब एक नया डर घर कर गया था। क्या यह शाप सचमुच उनके परिवार को टूटने पर मजबूर कर रहा था? बेटी के लापता होने के पीछे क्या कोई छिपा हुआ राजा था, या यह केवल किसी चालाक साजिश का हिस्सा था? इस सवाल ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। गांव वाले भी इस रहस्य से घबराए हुए थे, और किसान के दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी बेटी को वापस लाना और इस रहस्य का पर्दा उठाना, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। यह अनसुलझा पहेली कहानी में एक ऐसा सस्पेंस छोड़ गई कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि असली सच आखिरकार क्या था। किसान और बाकी बेटियां अपनी बड़ी बहन की गुमशुदगी से बुरी तरह टूट चुके थे। वे हर संभव जगह उसकी तलाश करने लगे, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। इस बीच रहस्यमयी खत में छुपा हुआ एक और संकेत उनके हाथ लगा, जिसमें लिखा था कि असली खजाना कोई सोना चांदी या संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार का एक ऐसा पुराना वचन है जिसे निभाना जरूरी था। यह वचन ही शाप को तोड़ सकता था, लेकिन उसके लिए परिवार को पूरी ईमानदारी और बलिदान के साथ एक दूसरे के लिए खड़ा होना था। किसान ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और संदेहों से भी थी। अब किसान और उसकी बेटियां उस गुप्त वचन को समझने और निभाने की कोशिश में जुट गए, क्योंकि यही उनकी बहन को बचाने और पूरे परिवार को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन क्या वे समय रहते उस वचन को पूरा कर पाएंगे, या फिर यह रहस्य उनके लिए बहुत बड़ी कीमत लेकर आएगा? यह सवाल कहानी के आखिरी पन्ने तक एक गहरा सस्पेंस बनाए रखता है। किसान और उसकी बेटियां उस पुराने वचन को समझने और निभाने की कोशिश में दिन रात जुट गए, लेकिन हर कदम पर उन्हें नए रहस्यों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। गांव के लोग भी अब उनकी मदद करने लगे थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो इस पूरे मामले को अपने स्वार्थ के लिए भुनाना चाहते थे। धीरे धीरे परिवार के बीच एकता और विश्वास की दीवार मजबूत होती गई, लेकिन वे जानते थे कि समय उनके खिलाफ चल रहा है। बड़ी बेटी की गायबगी का सच
धीरे धीरे उजागर होने लगा। वह किसी शक्तिशाली और छिपे हुए दुश्मन के हाथों में फंसी थी, जिसने परिवार के राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब किसान के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था अपनी बेटियों की सुरक्षा और परिवार के उस प्राचीन वचन को पूरा करना जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। क्या वे इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे, या यह परिवार के लिए अंत की शुरुआत होगी? यह अनसुलझा सवाल कहानी को अंत तक एक रहस्यमय और भावुक मोड़ पर रखता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसान और उसकी बेटियां अपनी एकता को मजबूत करते हुए बड़ी बेटी की खोज में और गहराई तक उतरे। वे उस छिपे हुए दुश्मन के निशानों का पीछा करने लगे जो उनकी बहन को बंदी बनाकर खजाने के रहस्यों को अपने फायदे के लिए खोलना चाहता था। इस सफर में उन्हें कई बार धोखे और फरेब का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत और प्यार ने उन्हें हार मानने नहीं दिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी उनकी मदद की, जो उस प्राचीन वचन को समझते थे और जानते थे कि इसे पूरा करना कितना जरूरी है। आखिरकार एक ताजा सुराग उन्हें एक पुराने मंदिर की ओर ले गया, जहां उस वचन की सच्चाई और रहस्य छुपा था। पर जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, वहां एक नई अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कि कोई नजर उन्हें देख रही हो। किसान की बेटियां यह समझ गईं कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या वे उस अंतिम चुनौती का सामना कर पाएंगी? और क्या बड़ी बेटी की वापसी इस रहस्य को सुलझाएगी या नए संकटों को जन्म देगी? यह सवाल कहानी के अंतिम पन्नों पर भी एक रहस्यमय सस्पेंस के रूप में मौजूद था। मंदिर के अंदर जैसे ही किसान और उसकी बेटियां कदम रखीं, उन्हें वहां अजीब सी सन्नाटा और एक गहरी रहस्यमयी हवा महसूस हुई। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेख थे, जो उस वचन और परिवार की कहानी को और भी पेचीदा बना रहे थे। तभी एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया, जो उन्हें एक गुप्त कक्ष में ले गया। उस कक्ष में वे एक ऐसी किताब मिले जिसमें परिवार के सदस्यों की पूरी इतिहास और शाप का रहस्य लिखा था। लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी भी थी। जो इस रहस्य को जान लेगा, उसे एक बड़ा चुनाव करना होगा, जो न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल देगा। उस वक्त ही बड़ी बेटी की एक धीमी आवाज वहां गूंजने लगी, जैसे वह वहीं कहीं आसपास हो। किसान की बेटियां डर और उम्मीद के बीच झूल रही थीं। इस आखिरी मोड़ पर उनकी हिम्मत, परिवार का प्यार और वे रहस्यमयी फैसले ही तय करेंगे कि वे खुशियों की ओर बढ़ेंगे या फिर अनजाने अंधेरों में खो जाएंगे। इस कहानी का सस्पेंस यहीं तक है, जो पाठक के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या वे वह चुनाव कर पाएंगे? और क्या परिवार की एकता इस रहस्य को सुलझा पाएगी? बड़ी बेटी की आवाज सुनकर किसान और उसकी बेटियां पूरी तरह सावधान हो गईं। धीरे धीरे उन्होंने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए, जो मंदिर के गहरे तहखाने से आ रही थी। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बड़ी बेटी एक पुराने जंजीरों से बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में न तो डर था और न ही हार। उसने कहा, मैं जानती हूं कि यह शाप और राजा हमारे परिवार की ताकत भी है और कमजोरी भी। हमें इसे छुपाने की बजाय समझना होगा। तभी उस पुराने खत की अंतिम पंक्तियां उनके जहन में तैरने लगीं कि इस शाप को तोड़ने का रास्ता सिर्फ तभी मिलेगा जब वे सच्चे मन से एक दूसरे पर भरोसा करें और अपने परिवार के लिए एक बड़ा बलिदान दें। उस वक्त एक भयानक साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसने किसान के परिवार को अंदर से हिलाकर रख दिया। अब समय आ गया था उस फैसले का, जो न केवल उनकी बेटियों की जिंदगी बल्कि पूरे गांव के भविष्य का निर्धारण करेगा। किसान और उसकी बेटियां इस अनसुलझे रहस्य के बीच खड़े थे, और आगे क्या होगा, यह सिर्फ उनके हौसले और एकता पर निर्भर था। कहानी का सस्पेंस यहीं सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया था, जहां हर किसी की सांसें थम गईं। जैसे ही किसान और उसकी बेटियां उस भयानक साजिश का पता लगाने लगीं, उन्हें एहसास हुआ कि उनके सबसे करीबी ही उनकी कमजोरी बन सकते हैं। गांव के कुछ लोग, जो पहले उनके मित्र लगते थे, वास्तव में उनकी छिपी दुश्मनी को आगे बढ़ा रहे थे। बड़ी बेटी ने बताया
कि वह जानबूझकर पकड़ी गई थी ताकि परिवार को एक सख्त परीक्षा से गुजरना पड़े। इस परीक्षा का मकसद था उनकी आपसी निष्ठा और एकता को परखना, ताकि वे इस प्राचीन शाप को तोड़ सकें। अब किसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या वह और उसकी बेटियां इस साजिश को समझकर एकजुट रह पाएंगे? क्या वे अपने दिलों की आवाज सुनकर उस अंतिम बलिदान के लिए तैयार होंगे? क्योंकि इस कहानी का अंत सिर्फ एक बार में तय नहीं होगा। वह एक ऐसे मोड़ पर था जहां हर फैसला नई उम्मीद और नए खतरे दोनों लेकर आता था। इस रहस्यमयी सफर का अगला अध्याय अभी लिखना बाकी था, और यही अंतिम सस्पेंस था जो पाठक के मन में सवालों की बौछार कर गया। किसान और उसकी बेटियां अब उस अंतिम मोड़ पर थीं जहां हर निर्णय उनकी तकदीर को बदल सकता था। उन्होंने महसूस किया कि अब सिर्फ बहादुरी और समझदारी ही नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और आत्म बलिदान की भी जरूरत थी। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे से दूर हुए या शक में पड़ गए, तो न सिर्फ उनका परिवार टूट जाएगा, बल्कि वह प्राचीन शाप भी कभी खत्म नहीं होगा। उसी रात उन्होंने अपने दिल की सारी बातें खुलकर एक दूसरे से साझा की, पुराने गलतफहमियों को माफ किया, छुपाए गए डर और ख्वाहिशों को समझा। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, मंदिर की दीवारों पर छुपा हुआ एक रहस्यमयी प्रकाश उभरा जो शाप के टूटने का संकेत था। पर तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। गांव में अचानक एक भयंकर तूफान उठा, जैसे प्रकृति भी इस निर्णायक पल की गवाही दे रही हो। किसान और उसकी बेटियां अब तय करेंगी कि क्या वे इस अंधेरे को पार कर अपने परिवार और गांव के लिए उजाले की शुरुआत करेंगी, या फिर इस रहस्य और शाप में खो जाएंगी। इस सवाल का जवाब ही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। तूफान की गर्जना के बीच किसान और उसकी बेटियां मंदिर के बाहर खड़े थे। उनके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद और डर का संगम था। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि देवगे कके नहीं, बल्कि उनके परिवार और पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला संकेत था। उस रात वे समझ गए कि अब वक्त आ गया है, या तो वे अपने पुराने मतभेदों को पूरी तरह भुलाकर एक साथ खड़े होंगे, या फिर यह रहस्य और शाप उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा ला देगा। तभी सबसे छोटी बेटी ने अपने हाथों में वह पुराना खत उठाया और कहा, यह समय है हमारे परिवार की असली ताकत दिखाने का। जैसे ही उन्होंने खत को मंदिर के उस रहस्यमय प्रकाश के बीच रखा, एक तेज चमक फैली और चारों बेटियों के चेहरे पर संतोष और शांति के भाव झलकने लगे। लेकिन तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह शब्द सुनकर किसान और उसकी बेटियां चौंक गईं। कहानी यहीं एक नए रहस्य के साथ खत्म हुई, जो दर्शाता था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई चुनौती का स्वागत कर रहा था। जैसे ही हवा में गूंजती आवाज खत्म हुई, किसान और उसकी बेटियां एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक नई जिज्ञासा और चिंता थी। उन्होंने समझा कि यह रहस्य जितना भी पुराना और गहरा हो, उससे लड़ने के लिए उनके अंदर की ताकत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। उस रात गांव के लोग भी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। सबके चेहरों पर चिंता और उम्मीद के मिले-जुले भाव थे। किसान ने अपने दिल की बात कही, यह परिवार ही हमारी असली ताकत है और हमें मिलकर ही हर संकट से लड़ना होगा। लेकिन तभी दूर से एक अज्ञात साया उनके ऊपर धीरे-धीरे बढ़ने लगा, जो आने वाले खतरों का आगाज था। इस नए खतरे ने कहानी को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना दिया। अब यह परिवार न केवल अपने अतीत के शाप को समझने और जीतने की लड़ाई लड़ रहा था, बल्कि एक नए अनदेखे दुश्मन का सामना भी करने वाला था। कहानी का सस्पेंस इस नए मोड़ पर और भी गहरा हो गया था, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए उत्सुकता बढ़ाता है। जैसे वह अज्ञात साया धीरे-धीरे उनके करीब आया, किसान और उसकी बेटियां चौकन्नी हो गईं।
वे जानते थे कि यह खतरा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उनके सबसे गहरे भय और अनसुलझे सवालों का भी प्रतीक था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस साय का संबंध उनके परिवार के पुराने शाप से है और इसे खत्म करने के लिए उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना होगा। एक ऐसी परीक्षा जो उनके दिलों की सच्चाई और रिश्तों की मजबूती को पूरी तरह परखेगी। किसान ने अपनी बेटियों से कहा, हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है वही हमारी ताकत बनेगा। डर को छोड़ो और एक दूसरे पर विश्वास रखो। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज घुमावदार रास्ते से उनकी ओर बढ़ने लगी। एक ऐसा संकेत जो उनकी पूरी जिंदगी को एक बार फिर उलट पुलट कर सकता था। इस मोड़ पर कहानी ने एक और रहस्यमयी और अनसुलझे सस्पेंस को जन्म दिया, जिससे यह साफ हो गया कि किसान और उसकी बेटियों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। जैसे वह अजीब सा संकेत उनके करीब आता गया, किसान और उसकी बेटियां एक अनजानी चेतावनी महसूस करने लगे। उस घुमावदार रास्ते पर अचानक से एक पुराना संदूक दिखाई दिया, जो वर्षों से धूल में दबा हुआ था। संदूक पर एक पेचीदा प्रतीक उकेरा हुआ था, जो उसी प्राचीन परिवार के चिन्ह जैसा था। किसान ने धीरे धीरे संदूक खोला और अंदर एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि उनकी लड़ाई केवल शाप और रहस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी ताकत ने उनके परिवार को निशाना बनाया है, एक ऐसी शक्ति जो सदियों से छिपी हुई थी और अब जाग चुकी थी। दस्तावेज में यह भी संकेत था कि इस शक्ति को रोकने के लिए उन्हें अपने दिलों का पूरा साहस जुटाना होगा और एक ऐसा बलिदान देना होगा जो उनकी जिंदगी के हर पहलू को बदल देगा। किसान और उसकी बेटियां अब दो विकल्पों के बीच फंसे थे, या तो इस नई ताकत का सामना करें और परिवार को बचाएं, या फिर हार मानकर अंधेरे में खो जाएं। इस निर्णायक मोड़ पर कहानी का सस्पेंस और भी गहरा हो गया और पाठकों के मन में सवाल गूंजने लगे कि क्या यह परिवार अपनी ताकत और विश्वास से इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा। जैसे किसान ने दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इस नई शक्ति का संबंध केवल उनके परिवार से ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्राचीन परंपराओं और रहस्यों से है। दस्तावेज में लिखा था कि यह शक्ति सदियों पहले एक महान योद्धा द्वारा फेंग यिन की गई थी, लेकिन अब वह फेंग यिन कमजोर पड़ चुका है और केवल परिवार के सदस्यों की एकता और बलिदान से ही इसे पुनः फेंग यिन किया जा सकता है। लेकिन यह बलिदान इतना बड़ा होगा कि उनके जीवन में एक गहरा बदलाव आएगा और शायद कुछ रिश्ते भी टूट जाएंगे। किसान की बेटियां एक दूसरे को देख रही थीं, उनकी आंखों में संघर्ष और निर्णय का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि अब वक्त आ गया है अपने डर, शंकाओं और पुराने गलतफहमियों को पीछे छोड़ने का। लेकिन क्या वे उस बलिदान के लिए तैयार थीं जो उनके लिए खुद को बदलना और अपने परिवार को बचाना मतलब रखता था। तभी अचानक से मंदिर के बाहर से एक जोरदार आवाज आई, जो बताने लगी कि बाहरी दुनिया में भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कहानी अब उस बिंदु पर आ पहुंची थी जहां परिवार की हिम्मत, प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, या फिर उनका सबसे बड़ा पतन। जैसे ही उस जोरदार आवाज ने मंदिर की शांतियों को तोड़ा, किसान और उसकी बेटियां तेजी से बाहर की ओर दौड़ीं। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव में एक नई हलचल मची हुई थी। कुछ अजनबी लोग जो उस प्राचीन शक्ति को पाने की होड़ में थे, गांव के चारों ओर छा गए थे। ये लोग न केवल खजाने के लिए आए थे, बल्कि उस रहस्यमयी बलिदान और शाप को भी अपने स्वार्थ के लिए तोड़ना चाहते थे। किसान ने अपने दिल में ठाना कि वह अपनी बेटियों और पूरे गांव की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ एक पारिवारिक संघर्ष नहीं रह गई थी, बल्कि यह पूरे गांव और उनकी सभ्यता की लड़ाई बन गई थी। बेटी और बेटियां, जो पहले सिर्फ एक परिवार थीं, अब एक मिसाल बन गई थीं, जो अपने अतीत के शैडोज से लड़कर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन सवाल यह था
क्या वे समय रहते उस बलिदान को पूरा कर पाएंगे, या फिर उनकी इस जंग में कोई अनदेखा मोड़ उन्हें चौंका देगा? कहानी का रहस्य यहीं और भी गहराता गया, पाठक की दिलचस्पी और बढ़ाते हुए। जैसे जैसे अजनबी लोगों का दबाव बढ़ता गया, किसान और उसकी बेटियां हर रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। गांव वाले भी अब उनकी हिम्मत और एकता से प्रभावित होने लगे थे और धीरे धीरे उनका साथ देने लगे। लेकिन इस बीच किसान ने महसूस किया कि बाहरी खतरे से ज्यादा खतरनाक उनके अपने अंदर के डर और संदेह हैं। कुछ बेटियां अपने भीतर छिपे पुराने गम और विश्वासघात के जख्मों से जूझ रही थीं, जो उनकी एकजुटता को कमजोर कर सकते थे। इस संघर्ष के बीच एक रात एक गुप्त सभा में किसान ने अपने परिवार से कहा कि अब वह समय आ गया है जब हर किसी को अपने दिल की सारी सच्चाई खोलनी होगी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग ने एक पुरानी दास्तान सुनाई, जिसमें बताया गया कि यह शाप और बलिदान कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है और केवल सच्चे मन से किए गए कर्म ही इस चक्र को तोड़ सकते हैं। कहानी के इस हिस्से में यह स्पष्ट हो गया कि अब केवल बाहरी लड़ाई ही नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई भी सबसे बड़ी होगी। किसान और उसकी बेटियां दोनों ही तरह की लड़ाइयों के बीच अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन अंततः किस मोड़ पर पहुंचेंगे, यह अभी भी एक अनसुलझा सवाल था। जैसे किसान और उसकी बेटियां उस बुजुर्ग की कहानी सुन रही थीं, उनके दिलों में एक नई चेतना जाग उठी। उन्होंने समझा कि यह शाप सिर्फ बाहरी ताकतों या प्राचीन रहस्यों का परिणाम नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर छुपे हुए डर, गलतफहमियों और अधूरे रिश्तों का प्रतिबिंब भी था। अब उनका सफर केवल खजाने या शाप को खत्म करने तक सीमित नहीं था, बल्कि अपने अंदर के अंधेरों को भी दूर करने का था। वे हरेक को माफ करने, समझने और अपनाने की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस बार जब वे एक नए विश्वास और एकजुटता के साथ आगे बढ़े, तो एक नई अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। एक रहस्यमयी दस्तावेज अचानक उनके सामने आया, जिसमें लिखा था कि शाप की जड़ गांव के बाहर एक गुप्त स्थान में छुपी है और उसे खत्म करने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। यह खबर सुनकर किसान और उसकी बेटियां दहशत में आ गए, लेकिन वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उनके सामने न केवल अपनी जिंदगी, बल्कि पूरे गांव की तकदीर का फैसला था। कहानी का सस्पेंस और भी गहरा हो गया था और पाठक इस नए रहस्य की गहराई में खो जाने के लिए तैयार था। किसान और उसकी बेटियां उस गुप्त स्थान की खोज में निकल पड़े, जहां शाप की जड़ छुपी थी। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन उनका हौसला अटूट था। इस सफर में उन्हें अपने सबसे बड़े डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ा। भय जो उन्होंने वर्षों से दबाए रखा था और जो अब सामने आकर उनकी परीक्षा ले रहे थे। हर कदम पर वे एक दूसरे का सहारा बने, पर साथ ही इस बात का भी डर था कि कहीं यह रहस्य उन्हें पूरी तरह न तोड़ दे। जैसे जैसे वे उस गुप्त स्थान के करीब पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी सन्नाटा और भारीपन छाने लगा। किसान के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह शाप वास्तव में समाप्त हो सकेगा, या यह केवल एक और भ्रम था जो उन्हें अंत तक उलझाए रखेगा? उनके सामने अब सिर्फ एक मौका बचा था, अपने अंदर की ताकत और परिवार के बंधन को पहचानना, या फिर अनजाने अंधेरे में खो जाना। कहानी यहीं एक बड़े सस्पेंस के साथ रुकी हुई थी, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली रहस्य अभी भी छुपा है और शायद इस परिवार की लड़ाई अभी बाकी है। जैसे ही किसान और उसकी बेटियां उस गुप्त स्थान के भीतर घुसीं, उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। ना तो वह डराने वाली थी और ना ही पूरी तरह शांत। जगह इतनी प्राचीन और रहस्यमयी थी कि हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक पुरानी मूर्ति के पीछे एक छिपा हुआ द्वार मिला, जो अंदर एक छोटे से कक्ष की ओर जाता था। कक्ष में एक चमकती हुई वस्तु थी, जो शायद शाप की जड़ थी। लेकिन तभी एक अंधेरी परछाई ने उनका रास्ता रोका। वह परछाई कोई और नहीं, बल्कि
उस परिवार की पुरानी दास्तान से जुड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जो यह तय करने वाला था कि वे इस शक्ति के हकदार हैं या नहीं। उसने किसान और उसकी बेटियों को एक ऐसा सवाल दिया जिसका जवाब सही नहीं हुआ तो वे न केवल शाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे, बल्कि उस कक्ष में हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। किसान और बेटियां उस सवाल के जवाब को लेकर गहरे सोच में डूब गए। कहानी का सस्पेंस अब चरम पर था। क्या वे सही जवाब दे पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा के लिए उनके लिए एक अनसुलझा पहेली बनकर रह जाएगा? जैसे ही रहस्यमयी व्यक्ति ने सवाल पूछा, किसान और उसकी बेटियां एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गहरी सोच में पड़ गए। सवाल इतना कठिन था कि उनके हर अनुभव, हर विश्वास और परिवार की सबसे गुप्त बातें भी इस पर कसौटी पर खड़ी हो रही थीं। उन्होंने समझ लिया कि यह सिर्फ बुद्धि या ज्ञान की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके दिलों की सच्चाई, उनके आपसी प्यार और बलिदान की असली कसौटी थी। कुछ पल ऐसे भी आए जब हार महसूस हुई, लेकिन अंत में उन्होंने एकता और विश्वास की ताकत से जवाब दिया। तभी अचानक कक्ष की दीवारों पर प्राचीन चित्र जीवंत हो उठे और उस चमकती वस्तु से तेज रोशनी निकली। ऐसा लगा मानो शाप टूट चुका हो, पर उस रोशनी के बीच एक और संदेश उभरा। यह तो पहली परीक्षा थी, असली लड़ाई अभी बाकी है। इस शब्द ने सबको चौंका दिया और कहानी का सस्पेंस एक बार फिर और गहरा हो गया। अब किसान और उसकी बेटियों के सामने एक नई, अनजान चुनौती थी, जो उनके धैर्य, समझदारी और परिवार की शक्ति को और भी परखने वाली थी। जैसे ही वह संदेश समाप्त हुआ, किसान और उसकी बेटियां एक अनजाने डर और उत्सुकता के बीच फंस गए। वे जानते थे कि यह नई चुनौती उनकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। मंदिर के बाहर जैसे ही वे निकले तो देखा कि गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग अजीब तरह से घबराए हुए थे और हर ओर भय का सन्नाटा था। उन्हें पता चला कि उस रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव गांव के बाहर भी फैल चुका है और कुछ शक्तिशाली ताकतें इसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए संघर्ष कर रही थीं। किसान ने अपनी बेटियों को समझाया कि अब उनका संघर्ष सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव और शायद उससे भी आगे का है। वे सब मिलकर तय करने लगे कि कैसे इस अनजानी शक्ति से निपटना है, और इसके लिए उन्हें अपने अंदर की पूरी ताकत, ज्ञान और विश्वास जुटाना होगा। कहानी इस मोड़ पर एक बड़ी उलझन और सस्पेंस के साथ खत्म हुई। क्या वे इस नई लड़ाई में विजयी होंगे, या फिर उनकी उम्मीदें इस अंधकार में खो जाएंगी? गांव के बदलते माहौल और बढ़ते संकट को देखते हुए किसान और उसकी बेटियां समझ गए थे कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। उन्होंने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने अपने परिवार की कहानी और उस प्राचीन शाप की सच्चाई बयां की। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साथ खड़े होने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उनकी पूरी संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा की है। किसान की सबसे छोटी बेटी ने एक सुझाव दिया कि वे मंदिर के आसपास के पुराने रहस्यमयी स्थलों को मिलकर खोजें, क्योंकि कहीं न कहीं उस शक्ति को कमजोर करने का रास्ता छुपा हो सकता था। इस नए मिशन की शुरुआत के साथ उनके मन में एक अनजाना सा डर भी था। क्या वे उस छिपे हुए खतरे को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर यह शक्ति उनके लिए अंततः विनाशकारी साबित होगी? इस सवाल ने कहानी को एक नई गहराई और रोमांचक मोड़ दिया, जिससे पाठक की दिलचस्पी चरम पर पहुंच गई। जैसे किसान और उसकी बेटियां मंदिर के आसपास पुराने रहस्यमयी स्थानों की खोज में जुट गईं, उन्हें हर कदम पर नए सुराग मिले जो उनके सफर को और पेचीदा बना रहे थे। हर संकेत उन्हें उस शक्ति के करीब ले जा रहा था जो सदियों से छुपी हुई थी, लेकिन साथ ही उनके सामने नए सवाल भी खड़े कर रहा था। वे समझ गए थे कि इस लड़ाई में सिर्फ बाहरी दुश्मनों का सामना करना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपे भय, संदेह और गलतफहमियों को भी पार करना होगा। कुछ रातें ऐसी आईं जब उनके बीच टकराव और मनमुटाव भी हुआ, लेकिन अंततः वे एक दूसरे का सहारा बने। उसी बीच
एक अज्ञात व्यक्ति गांव में आने लगा जो शायद इस शक्ति से जुड़ा था और जिसका मकसद स्पष्ट नहीं था। उसकी मौजूदगी ने सबको चौकन्ना कर दिया। किसान और उसकी बेटियां अब एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो रही थीं। एक ऐसी लड़ाई जो न केवल उनकी ताकत और एकता की परीक्षा लेगी, बल्कि उनके विश्वास और समझदारी की भी। कहानी के इस नए अध्याय में सस्पेंस और भी गहरा गया था और पाठक यह जानने के लिए बेताब थे कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे अज्ञात व्यक्ति की मौजूदगी गांव में बढ़ती गई, किसान और उसकी बेटियां उससे निपटने के तरीकों पर विचार करने लगे। वे जानते थे कि यह व्यक्ति साधारण नहीं था। उसकी नजरें और उसके इरादे गहरे और छुपे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने किसान को बताया कि इस तरह के लोग अक्सर उस प्राचीन शक्ति के रक्षक या इसके दुरुपयोगकर्ता होते हैं। किसान ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि कैसे वे इस व्यक्ति की मंशा का पता लगाएं और अपने परिवार तथा गांव की रक्षा करें। इस बीच उनकी आपसी एकता और विश्वास पहले से भी मजबूत होता गया, लेकिन उनके सामने अब एक नई दुविधा खड़ी हो गई। क्या वे उस अज्ञात व्यक्ति को दोस्त बनाकर अपनी लड़ाई में साथ लाएंगे या फिर उसे दुश्मन मानकर पूरी ताकत से सामना करेंगे? इस सवाल ने कहानी में नया सस्पेंस पैदा किया और पाठक की दिलचस्पी इस बात को जानने में और भी बढ़ गई कि आखिरकार किसान और उसकी बेटियां इस अनजानी चुनौती का सामना कैसे करेंगी। जैसे किसान और उसकी बेटियां उस अज्ञात व्यक्ति के इरादों को समझने की कोशिश कर रही थीं, वे धीरे धीरे उसकी असली पहचान के करीब पहुंचने लगे। पता चला कि वह व्यक्ति किसी पुराने वंश का वारिस था, जिसका परिवार भी लंबे समय से उसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए उसे गलत दिशा में मोड़ दिया था। उसकी वजह से ही वह प्राचीन शाप और संघर्ष शुरू हुआ था। यह जानकर किसान और उसकी बेटियां अंदर ही अंदर हिल गईं, क्योंकि अब वे केवल एक बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्तेदार से भी जूझ रहे थे जो कभी उनके परिवार का हिस्सा था। लेकिन वे जानते थे कि अब समय किसी भी तरह के गलतफहमियों को खत्म करने और एक साथ आने का था। उन्होंने तय किया कि वह व्यक्ति चाहे जो भी हो, उन्हें पहले शाप को खत्म करना होगा, तभी वे सबको बचा पाएंगे। इस मोड़ पर कहानी में एक गहरा सस्पेंस था। क्या वे इस रिश्तेदार को माफ कर अपने साथ जोड़ पाएंगे या फिर उसका सामना करते हुए अपने परिवार को बचाएंगे? जैसे किसान और उसकी बेटियां उस रिश्तेदार के साथ बातचीत करने की कोशिश करने लगे, उन्होंने पाया कि उसके अंदर भी जटिल भावनाएं और द्वंद्व छिपा हुआ था। वह भी अपने परिवार की विरासत और उस शाप के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन उसकी चुनौतियां और फैसले उन्हें परिवार से दूर ले आए थे। धीरे धीरे वे एक दूसरे की बातें समझने लगे और एक नाजुक सा रिश्ता बनना शुरू हुआ। मगर अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था। क्या वह पूरी तरह से अपने पुराने स्वार्थ और घृणा को छोड़कर उनके साथ खड़ा होगा, या फिर किसी भी मोड़ पर वह फिर से उनके लिए खतरा बन सकता है? इस अनिश्चितता ने पूरे परिवार को एक नई परीक्षा में डाल दिया, जहां विश्वास, माफी और बलिदान की जरूरत थी। किसान ने अपनी बेटियों से कहा कि असली ताकत केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे से लड़ने में भी है। कहानी इस जटिल रिश्ते और नए विश्वास के साथ एक नए सस्पेंस के बीच रुकी, जिससे यह सवाल बना रहा कि क्या वे सब मिलकर उस प्राचीन शाप को हमेशा के लिए मिटा पाएंगे, या फिर उनके बीच की दरारें फिर से उनका पतन बन जाएंगी। जैसे जैसे किसान, उसकी बेटियां और वह रिश्तेदार एक दूसरे के करीब आते गए, गांव में एक नया सुकून भी धीरे धीरे लौटने लगा। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा था एक गहरा खतरा। उस प्राचीन शक्ति का अंतिम रहस्य अभी भी अधूरा था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी और एक रहस्यमयी झांकी ने गांव के आसपास के जंगल में उजाला किया। यह संकेत था कि शाप खत्म करने के लिए अंतिम कदम उठाने का वक्त आ चुका है। किसान ने अपनी बेटियों और रिश्तेदार के साथ मिलकर तय किया कि वे इस अंतिम चुनौती का सामना करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न करना पड़े।
लेकिन इस अंतिम सफर की शुरुआत में ही एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक पुराने दस्तावेज में छुपा हुआ सच सामने आया जो उनके परिवार की सच्चाई को पूरी तरह बदल सकता था। इस खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया और कहानी के सस्पेंस को चरम पर पहुंचा दिया। अब पाठक इंतजार करने लगा कि क्या यह परिवार उस सच्चाई का सामना कर पाएगा और क्या वे अपने अतीत के भूतों को छोड़कर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। जैसे ही उस पुराने दस्तावेज का रहस्य खुला, किसान और उसकी बेटियां उस सच से दहशत में पड़ गए जो उनके सामने था। दस्तावेज में लिखा था कि उनका परिवार उस प्राचीन शक्ति का केवल संरक्षक नहीं, बती भी बत्यापीपा, बल्कि उसकी उत्पत्ति से भी जुड़ा हुआ था। यह सच उनके लिए एक भारी जिम्मेदारी और एक बड़ा झटका था। उन्होंने जाना कि उनके पूर्वजों ने कभी उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा रहस्य छुपाया था जिसे खोजने वाला न केवल शाप से मुक्ति पा सकता था बल्कि उसे बुरी ताकतों से भी बचा सकता था। लेकिन यदि यह रहस्य गलत हाथों में पड़ गया तो यह पूरे गांव और आसपास के इलाकों के लिए विनाशकारी हो सकता था। इस रहस्य ने किसान और उसकी बेटियों के दिलों में एक नई आग जला दी। वे न केवल शाप को खत्म करना चाहते थे बल्कि उस शक्ति को सुरक्षित रखने और सही दिशा में ले जाने का भी संकल्प लिया। लेकिन सवाल यह था, क्या वे इस जटिल जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे या फिर उनके सामने आने वाली ताकतें उन्हें फिर से टूटने पर मजबूर कर देंगी। कहानी का सस्पेंस इस नए मोड़ पर और भी गहरा हो गया और पाठकों की बेचैनी अब चरम सीमा पर थी। जैसे किसान और उसकी बेटियां उस प्राचीन रहस्य को समझने की कोशिश कर रही थीं, उन्होंने पाया कि उनके परिवार के इतिहास में छिपे कई ऐसे राज्य थे जिनका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। उन्होंने जाना कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से उस शक्ति की रक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ कई बार बड़े बलिदान भी किए गए थे जिनकी यादें धीरे धीरे मिटती जा रही थीं। अब जब वह शक्ति फिर से जागृत हो चुकी थी तो किसान और उसकी बेटियों को न केवल उसे सुरक्षित रखना था बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि वह गलत हाथों में न जाए। इस बीच गांव में फिर से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अंधेरे में छुपे काले साए, रहस्यमयी आवाजें और अचानक हुई प्राकृतिक आपदाएं। ये सब संकेत थे कि उस प्राचीन शक्ति के पक्ष और विपक्ष के बीच एक आखिरी टकराव होने वाला था। किसान की बेटियां अब तैयार थीं अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ इस लड़ाई में कूदने के लिए, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि इस संघर्ष में कौन उनका साथी बनेगा और कौन उनका दुश्मन। कहानी का यह नया अध्याय एक ऐसे मोड़ पर था जहां हर फैसला उनके भविष्य की दिशा तय करेगा और सस्पेंस अब चरम पर था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसान और उसकी बेटियां उस प्राचीन शक्ति के प्रभाव को और गहराई से समझने लगे। वे जान गए थे कि यह शक्ति केवल एक ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे संभालना आसान नहीं था। उनके चारों ओर के लोग जो पहले डरते और संदेह करते थे, अब उनके साहस और समर्पण से प्रेरित होने लगे थे। लेकिन उसी बीच उस अज्ञात शक्ति के विरोध में भी एक नई साजिश रची जा रही थी जो गांव की सुरक्षा को सीधे खतरे में डाल सकती थी। किसान ने अपने परिवार को समझाया कि अब उन्हें न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और पुरानी मनमुटावों को भी खत्म करना होगा। उनके बीच के मतभेद और टकराव उनकी सबसे बड़ी बाधा बन सकते थे। इस नई लड़ाई में उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक प्रिय व्यक्ति अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। यह घटना परिवार के विश्वास को हिलाकर रख गई और कहानी के सस्पेंस को एक नए स्तर पर ले आई। अब यह सवाल सभी के मन में था, क्या वे अपने खोए हुए प्रियजनों को ढूंढ पाएंगे और उस प्राचीन शक्ति को सुरक्षित रख पाएंगे, या यह लड़ाई उनके लिए और भी विनाशकारी साबित होगी। किसान और उसकी बेटियां उस प्रियजन की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद और भी मजबूत हो गईं। उन्होंने मिलकर न केवल अपने भीतर के डर और मतभेद को दूर किया बल्कि
गांव के सभी लोगों को एकजुट कर लिया। उन्होंने साहस और एकता से उस प्राचीन शक्ति के स्रोत तक का रास्ता खोज निकाला। वहां उन्होंने समझा कि यह शक्ति न तो केवल वरदान है और न ही केवल शाप, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिसे सही नियत और नेक दिल से संभाला जाए तो यह जीवन बदल सकती है। किसान और उसकी बेटियों ने मिलकर इस शक्ति को गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही उस प्रियजन को भी सुरक्षित वापस ला लिया जो एक परीक्षण की तरह था। इस तरह उन्होंने न केवल अपने परिवार और गांव को बचाया, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को भी पार कर एक नए अध्याय की शुरुआत की। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह सिखा जाती है कि परिवार का प्यार, एकता और सच्चाई की ताकत से हर शाप को वरदान में बदला जा सकता है।